अब बोर्ड टीचिंग करवाने के बाद में उन्होंने मतलब बोर्ड टीचिंग करवाई मेरे से। बोर्ड टीचिंग के बाद नेक्स्ट पार्ट अब बता रहा हूँ। बोर्ड टीचिंग के बाद में उन्होंने बोला कि बैठो। फिर मैंने वो मिटा के मैं आके बैठ गया। बैठने के बाद उन्होंने बोला चलो एंशिएंट के बारे में और बात करते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है सर, कि चलो एंशिएंट के बारे में मतलब आप बुद्ध के पर्यावरण से क्या संबंध था। फिर मैंने कहा सर उनको बोधि वृक्ष से के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कि कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने कहा सर ऋषिपतन नामक जगह पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कि अच्छा कि नहीं, और जो उनका जन्म कहाँ हुआ। फिर मैंने कहा सर लुम्बिनी में जन्म हुआ। कि उनका वहाँ भी तो चारों चीज़ें है ना, उनसे तो उनका 4 स्थानों से संबंध है, वो पर्यावरण से रिलेटेड है। फिर मैंने कहा सर मुझे याद नहीं आ रहा। फिर कि उनका जन्म उन्होंने बोला लुम्बिनी में साल वृक्ष वो लुम्बिनी में उनका जन्म पेड़ के नीचे हुआ था, गर्भधान उनकी माँ का। चलो फिर उनके ठीक है सर। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने सारनाथ में क्या किया। फिर मैंने कहा सर उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, जिसको उन्होंने बोला क्या बोलते। मैंने कहा सर इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते। कि अच्छा चलो सही है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि उनकी मृत्यु भी साल वृक्ष के नीचे हुई थी। फिर मैंने कहा अच्छा सर। फिर उसके बाद में उन्होंने कि चलो बुद्ध का मध्यम मार्ग क्या है। फिर मैंने कहा सर ज़्यादा अति से भी बचना चाहिए और ज़्यादा सरलीकरण से बचकर आदमी को मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। फिर क्या अच्छा। फिर मेरे को उदाहरण तो याद नहीं पाया। मैंने कहा जो याद थी तो मैंने बोल दिया। फिर बोलने के बाद में वो कि चलो ऐसे करो बुद्ध के बारे में, बुद्ध के सिद्धांत बता दो और बुद्ध के सिद्धांत। फिर मैंने कहा सर उन्होंने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया। कि अच्छा। और फिर मैंने सर मध्यम मार्ग दिया और इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। और मेरे को याद नहीं है उस समय, थोड़ा सा मतलब हो जाता है तो इतना याद नहीं रह पाता। तो कि अच्छा चलो ये बता दो बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या क्या है। फिर मैंने कहा सर संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के रूप में हम अष्टांगिक मार्ग को ले सकते हैं। फिर इतना कहने के बाद उन्होंने कि अच्छा चलो सही है। फिर उन्होंने कि अच्छा आप पहले से कॉलेज में पढ़ा रहे हो मतलब। फिर मैंने कहा सर मैं कॉलेज में नहीं स्कूल में लेक्चर आ रहा हूँ। कि अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे अच्छा 10+2। फिर मैंने कहा हाँ सर। कि अच्छा 10+2 में हो क्या आप, तो आप कॉलेज में आना चाहते हो। फिर मैंने कहा सर हाँ मैं कॉलेज में आना चाहता हूँ। फिर कि चलो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, थैंक यू। हो गया। फिर मैंने कहा चलो ठीक है सर, थैंक यू सर। अब कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या लगा, उसका एक और वीडियो बना देता हूँ।